गुड मॉर्निंग। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से सभी बच्चों को कोविड-19 के तहत ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं। इसमें हम 10th क्लास का एसएस पढ़ रहे हैं और एसएस में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, कुछ शक्तियों के बारे में जाना। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहली शक्ति, विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, यानी जो अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की, वो विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता है। संसद द्वारा प्रत्येक विधेयक, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। किसका रूप ग्रहण करता है? कानून का। कोई भी विधेयक है वो संसद के दोनों सदनों से स्वीकृत या पारित कर दिया जाए और तो उसके बाद राष्ट्रपति जब उसको स्वीकृति देगा तभी वो कानून का रूप धारण करेगा। अगली शक्ति है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। जिस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो उस समय राष्ट्रपति क्या जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के, अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक, कितने सप्ताह तक? 6 सप्ताह तक लागू रहेगा। अवधि के पूर्व भी, यानी 6 सप्ताह की अवधि से पूर्व भी इस अध्यादेश को क्या किया जा सकता है? समाप्त किया जा सकता है। अगला, वित्तीय शक्ति। राष्ट्रपति को अगली शक्ति कौन सी प्राप्त है? वित्तीय शक्ति। यानी राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। यानी राष्ट्रपति किसका? आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक, राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे, कोई भी अनुदान मांगे, ये वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत है कि राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। किसमें प्रस्तावित नहीं की जा सकती? लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। अगली जो शक्ति है राष्ट्रपति की है वो न्यायिक शक्ति। सबसे पहले न्यायिक शक्ति में एससी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी ये नियुक्ति करता है। दूसरा, इसको राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। यानी न्यायालय द्वारा किसी भी व्यक्ति को जो दंड दिया गया है उस दंड को ये क्षमा कर सकता है और उस दंड को ये कम कर सकता है। यह शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को। अगला है संकटकालीन शक्ति। संकटकालीन शक्तियों के अंतर्गत मुख्य रूप से हम 3 को लेते हैं। कौन कौन सी है? युद्ध, भारी आक्रमण और आंतरिक अशांति की स्थिति से संबंधित शक्ति। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि युद्ध की आशंका है, बाहरी कोई आक्रमण हो सकता है या आंतरिक अशांति, यानी अपने राज्य में आंतरिक अशांति फैल जाए, तो ऐसी स्थिति से संबंधित इसको जो शक्ति प्राप्त है वह अनुच्छेद 352 के तहत प्राप्त है। अगली है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर अनुच्छेद 356 के तहत प्राप्त है। ये राष्ट्रपति इस समय अगर किसी कारण वजह से राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो राष्ट्रपति 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अधिकतम जो शासन लागू होगा वो 3 वर्ष के लिए कर सकते हैं। 3 वर्ष से अधिक राष्ट्रपति के शासन को लागू नहीं किया जा सकता। अगली जो शक्ति है वो है वित्तीय संकट। यानी अगर राष्ट्र के पास कोई वित्तीय संकट आ जाए तो उस समय भी राष्ट्रपति अपना स्वयं विवेक का उपयोग कर सकता है। वो किसके अंतर्गत है? 360 के अंतर्गत नमस्ते। आगे हम कल उपराष्ट्रपति के बारे में
पढ़ेंगे।